हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम देखने वाले हैं। और यदि आप इन 50 प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो 70 नंबर के आपके केमिस्ट्री का पेपर होता है उसमें से 50 से 55 नंबर आपके एकदम फिक्स हो जाएंगे कि आपको मिलना ही है। क्योंकि हमने पूरे आपके केमिस्ट्री का जो किताब है, पूरे किताब से हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं और उनको हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। अब मैं यही कहूँगा कि चैनल पे नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे भी क्लास 12 के संबंधित में फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, सबका आपको यहाँ पर वीडियो अवेलेबल कराया जा रहा है, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, देखिए हम सबसे पहला प्रश्न हमारा है विलियन चैप्टर से, जो है हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप भी आई के श्रेणी में आप इसको रखेंगे और इसको तैयार कर लेंगे। दूसरा आता है, दूसरा हमारा प्रश्न है मोलरता, मोललता और मोल अंश। ये तीनों आपके टॉपिक हैं। ये तीनों आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं 2-2 नंबर में, कभी कभी एक नंबर में भी पूछे जाते हैं और कभी कभी इन पर टिप्पणी भी लिखने के लिए आ जाता है। तो इसको आप तैयार कर लेंगे। आते हैं तीसरा हमारा प्रश्न है, जो है विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेंगे, विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता को। चौथा हमारा प्रश्न है कि परासरण दाब, मतलब परासरण और परासरण दाब क्या होता है, इसके बारे में भी आपको पूरा एक्सप्लेनेशन आपको देना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इन सभी टॉपिक को आपको तैयार करके ही चलना है। आते हैं अगले हमारा प्रश्न है, जो है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। जब आप राउल्ट्स का नियम पढ़ेंगे तो उसमें आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन भी आपको पढ़ाया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, तैयार कर लेंगे। छठा हमारा टॉपिक आता है, जो है राउल्ट्स का नियम। राउल्ट्स का नियम आपको कहना तो जरूरी नहीं है, बट आप जानते भी होंगे कि राउल्ट्स का नियम VVI है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे बोर्ड एग्जाम में 5-5 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आप ज़रूर तैयार कर लेंगे। आते हैं अगला हमारा प्रश्न पे। अगला हमारा 7वां प्रश्न है, जो है कोलराउस का नियम। अब कोलराउस का नियम और राउल्ट्स का नियम ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, जो है फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम। अब ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेंगे, ठीक है। 9वां हमारा प्रश्न आता है, जो है निष्ठ समीकरण। ये आपके देखिए, आपके जो केमिस्ट्री है ना, तो केमिस्ट्री का लगभग 5 से 7 सेट आपका बनता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो 5 से 7 सेट में से आपको कभी भी देखेंगे तो आपके 4 से 5 सेट में निष्ठ समीकरण एक आता है टॉपिक, ये आपके पूछा ही जाता है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसको जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। अगला आते हैं हमारा 10वां प्रश्न है, जो है इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ज़रूर तैयार कर लेंगे, ठीक है। एक होता है, एक और टॉपिक है इसमें इलेक्ट्रोड, ठीक है, तो वो भी अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमने 10 प्रश्नों को देख लिया। अब मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है। देखिए 50 क्वेश्चन हमने लिखा है ना, केवल आप इन 50 क्वेश्चन को ही तैयार कीजिए, मैं आपको ज़्यादा नहीं कहूँगा, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि 50 क्वेश्चन को तैयार कीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में 50 से 55 नंबर तो आपके फिक्स हो जाएंगे। अदरवाइज न्यूमेरिकल हम करा ही रहे हैं, तो न्यूमेरिकल से कुछ तैयार कर लीजिए, कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है वो भी हम करा रहे हैं, तो वहाँ से पढ़ाई कर लीजिए और ऐसे ही आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगला आता है 11वां हमारा प्रश्न, जो है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। अब देखिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अभी आप तैयार कर लीजिएगा। अब वैद्युत रासायनिक श्रेणी को वैद्युत सक्रियता श्रेणी के नाम से भी हम जानते हैं, सक्रियता श्रेणी। तो ये बात आपको याद रखना है कि सक्रियता श्रेणी क्या है, तो कंफ्यूज नहीं होता है, ठीक है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है या वैद्युत सक्रियता श्रेणी, दोनों बात एक ही है। अगला आता है हमारा 12वां प्रश्न, आपको दिखाई दे रहा होगा, जो है सेलों का विद्युत वाहक बल।
ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेलों का विद्युत वाहक बल, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न आते हैं, देख रहे होंगे आपको, अगला हमारा प्रश्न है जो है अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग कहे या अभिक्रिया का दर कहे, दोनों बात एक ही है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट छोटा सा एक डेरिवेशन भी है, इसका परिभाषा लिखने के बाद फॉर्मूले को आप जरूर लिख लेंगे। अगला आता है हमारा चौथा जो है कि अभिक्रिया का वेग नियम, या कभी कभी वेग नियम ना कहकर दर नियम भी कह सकता है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभिक्रिया का वेग नियम, इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, 15वें हमारे प्रश्न पे आते हैं। जो 15वां हमारा प्रश्न है कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। देखिए, अभी हमने अंतर का एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने सभी अंतर को आपको बताया था, लगभग हमने 4 अंतर आपको बताए थे। मैं यही कहूँगा उन चारों अंतर को आप तैयार कर लीजिएगा। उसी में से ये भी हमने अंतर एक पढ़ाया था कि कोटि और आणविकता में अंतर। ठीक है, अगला हमारा 16वें प्रश्न को हम देख लेते हैं। 16वां हमारा प्रश्न है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक पूछा जाता है, ठीक है, और एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक पूछा जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेरिवेशन है, इसको जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। अगला आता है हमारा 18वां, जो ये 16वां 17वां हमने देख लिया। 18वां हमारा प्रश्न है डी ब्लॉक का तत्व, या डी ब्लॉक ना कहकर आपसे कह देगा संक्रमण तत्व, तो दोनों बात एक ही है। ठीक है, इसका भी आपको डी ब्लॉक का तत्व क्या होता है या संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसका लक्षण क्या होता है, उपयोग क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, पूरा आप डिटेल में इसके बारे में पढ़ाई कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम इन सभी टॉपिक को पढ़ाएंगे भी। ठीक है, अगला आता है जो 19वां हमारा क्वेश्चन है अंतः संक्रमण तत्व। ठीक है, तो देखिए जो आपके डी ब्लॉक का तत्व मतलब ए ब्लॉक का जो तत्व होता है उसे हम अंतः संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं, तो उसका भी आपको लक्षण पूरा आपको डिटेल में एक्सप्लेन आपको कर देना है। ठीक है, अगला आता है हमारा 20वां क्वेश्चन जो है उपसंयोजक यौगिक। अब देखिए उपसंयोजक यौगिक क्या होता है ये भी आपको बताना है, और उपसंयोजक संख्या क्या होता है, कैसे हम निकालते हैं, ये भी आपको बताना है। और याद रखेंगे उपसंयोजक संख्या को ही हम समन्वय संख्या के नाम से भी हम जानते हैं, तो इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, अगला आता है हमारा, अगला हम प्रश्न को देख लेते हैं। 21वां हमारा प्रश्न है कि लिगेंड्स व इसके प्रकार। तो देखिए लिगेंड्स क्या होता है ये आपको बताना होगा, और लिगेंड्स के भी प्रकार होते हैं, उसका भी आपको परिभाषा सहित उदाहरण आपको पूरा देकर अच्छे से इसके बारे में एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, अगला आते हैं 21वां के बाद 22वां हमारा प्रश्न है जो है संयोजकता आबंध सिद्धांत। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। संयोजकता आबंध सिद्धांत को भी आई है। ठीक है, अगला आते हैं हमारा प्रश्न है पर जो है दिखाई आपको दे रहा होगा। 32वां हमारा प्रश्न है हेलो एल्केन उसका नामकरण। अब हेलो एल्केन क्या होता है इसका भी बताना है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसका नामकरण पूरा आपको डिटेल में इन सभी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपसे 5-5 नंबर में पूछे जाते हैं, तो इनको जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। अगला हमारा 33वां प्रश्न आता है वर्नर सिद्धांत। वर्नर सिद्धांत क्या होता है ये आपके लिए VBI है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेंगे। ठीक है, अगला हमारा 34वां हमारा प्रश्न आता है, देख रहे होंगे 34वां प्रश्न जो है एल्कोहल का निर्माण की विधि और भौतिक और रासायनिक गुण आपको बताना होगा। तो देखिए एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल का निर्माण कैसे हुआ, इसका गुण क्या होता है, इसका उपयोग क्या है, पूरा आपको डिटेल में तैयार कर लेना है, क्योंकि इस पे शॉर्ट भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लॉन्ग टाइप भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न आता है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए 36वां हमारा प्रश्न आता है, 34 हमने देख लिया। 35वां हमारा प्रश्न है प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीय एल्कोहल में विभेदता, मतलब इन तीनों में अंतर क्या होता है ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। और समय हो तो मैं यही भी कहूँगा कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल के बारे में भी पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना है, तो ये भी आप तैयार कर लीजिएगा क्वेश्चन को।
36वां हमारा क्वेश्चन आता है कि फिनॉल की निर्माण की विधि और भौतिक एवं रासायनिक गुणों को तैयार कीजिए। मतलब इसको पूरा आपको डिटेल में आपको तैयार कर लेना है। और देखिए ये जो सभी हम टॉपिक बता रहे हैं ये आपसे बोर्ड एग्जाम में 5 से 7 सेट बनते हैं ना, तो उसमें से 3-4 सेट में जरूर इनमें से क्वेश्चन आता है। तो मैं यही कहूँगा जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। अगला आता है 37वां हमारा क्वेश्चन है कि ईथर के निर्माण की विधि और भौतिक एवं रासायनिक गुण लिखिए। अगला आता है 38वां हमारा क्वेश्चन जो है एल्डिहाइड की निर्माण की विधि, भौतिक एवं रासायनिक गुण। ठीक है। 39वां हमारा क्वेश्चन आता है कि कीटोन का निर्माण की विधि एवं रासायनिक गुण, भौतिक और रासायनिक गुण। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल की निर्माण की विधि और भौतिक एवं रासायनिक गुण। अब आप देख रहे होंगे ऊपर से 35 से लेकर देख रहे हैं, तो इन सभी में क्या पूछा जा रहा है, निर्माण की विधियां देख रहे हैं पूछा जा रहा है, और उसके साथ साथ भौतिक और रासायनिक गुण देख रहे हैं, भौतिक रासायनिक भौतिक रासायनिक भौतिक रासायनिक। तो इससे क्या आपको पता चलता है, इससे ये आपको पता चलता है कि ये जो भी क्वेश्चन है इस सभी का आपसे रासायनिक गुण, आपको भौतिक गुण, इनका निर्माण की विधि, इसको समीकरण कैसे हम पूरा डिटेल में इनका उपयोग क्या होता है पूरा आप एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि देखिए इस पे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन तो बनते ही हैं, शॉर्ट टाइप में भी क्वेश्चन बन जाते हैं, और उसके बाद कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इन सभी को तैयार रखेंगे तभी आपसे छूटेंगे नहीं ये सभी। ठीक है। अगला आते हैं 41वां हमारा प्रश्न है। देखिए 41वां हमारा, देखिए ये दोनों शायद एक ही हो गया है। ठीक है। 41वां आपका प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं दिखा दूं आपको। देखिए 41वां भी वही है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण की विधि एवं भौतिक एवं रासायनिक गुण। चलिए दोनों एक ही क्वेश्चन है, आगे के और भी हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आता है 42वां हमारा प्रश्न है मॉलिस परीक्षण और लुकास परीक्षण। देखिए हमने एक ही प्रश्न में हमने दो क्वेश्चन को लिया हुआ है कि मॉलिस परीक्षण क्या होता है, लुकास परीक्षण क्या होता है। ये आपके लिए VBI है। ठीक है। तो इसको आप ज़रूर तैयार कर लेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर 1 सेट 2 सेट 3 सेट में आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है। आप जाकर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन उठाएंगे देखेंगे ना, और जब आपको कराया जाएगा तो उससे आपको पता चलेगा। ठीक है। 43वां हमारा प्रश्न है कि एमिनो अम्ल की निर्माण की विधि और भौतिक एवं रासायनिक गुण लिखिए। तो एमिनो अम्ल का निर्माण की विधि भी आपको लिखना है, उसके साथ साथ भौतिक एवं रासायनिक गुण भी तैयार करना है, एमिनो अम्ल का उपयोग भी आपको तैयार कर लेना है। 44वां हमारा प्रश्न आता है DNA और RNA में अंतर। DNA RNA में अंतर क्या होता है ये आपको बताना है, और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि DNA और RNA का फुल फॉर्म भी आपको तैयार कर लेना है। अगला हमारा प्रश्न आता है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, 45वां हमारा प्रश्न है एंजाइम। ठीक है। विटामिन। तो एंजाइम और विटामिन पर मैं ये नहीं कहूँगा निर्माण कैसे होता है, इनका भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इनका जो उपयोग होता है, पूरा आपको डिटेल में इनका कार्य क्या है सब तैयार कर लेना है, तब जाकर आपको नंबर मिलेंगे। ये ऐसा नहीं है छोटा सा हमने एंजाइम और विटामिन लिखा हुआ है, बट ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 से 7 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज़रूर आप तैयार कर लेंगे, और इस पर पूरा आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके लिखना होता है। देखिए अगला हमारा 47वां प्रश्न है। 47वां प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा कि न्यूक्लिक अम्ल की निर्माण की विधि और भौतिक एवं रासायनिक गुण। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, इसके बारे में निर्माण की विधि पूरा आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न आता है कि प्रोटीन की संरचना। अब आप जानते हैं कि प्रोटीन की संरचना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसका कार्य क्या होता है ये भी आपको बताना है। कार्य मतलब क्या है, उपयोग, मतलब इसका कार्य क्या है, उपयोग क्या है। ठीक है। ये आपको बता देना है। अगला आता है 49वां हमारा प्रश्न है कि हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, इसका कार्य, इसका गुण, ये सभी आपको बताना है। VBI टॉपिक है, तैयार कर लीजिएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर में पूछे जाते हैं। अंतिम हमारा प्रश्न आता है कि ग्लूकोज की संरचना। ग्लूकोज की संरचना आपको बताना है, इनका वर्गीकरण, इसका कार्य क्या होता है, पूरा आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देना है। तो ये हो गए हमारे, ये सभी हमारे क्या हो गए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने आज के इस वीडियो में देखा है। आशा करते हैं कि इन सभी को आप तैयार कर लेंगे। देखिए हमने इन सभी में से बहुत से कुछ हमने टॉपिक को पहले ही करा दिया है, और थोड़े बहुत टॉपिक जो बचे हुए हैं आधे हमने पहले ही कंप्लीट करा दिया है। यदि चैनल पे आप जाएंगे, चैनल के प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पर प्लेलिस्ट में आप जाएंगे
ठीक है। तो आपको सभी वीडियो का प्लेलिस्ट मतलब सभी सब्जेक्ट का मिलेगा, तो वहाँ से आप जरूर सभी का आप पढ़ाई कर सकते हैं प्लेलिस्ट के अनुसार। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप वो फिजिक्स, ठीक है, और उसके साथ साथ केमिस्ट्री, फिर से प्लस हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, ये सभी को आपको इसी चैनल पे आपको सभी वीडियो मिल रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहेंगे तो आपको सभी वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, जिससे आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।